हम आज डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर्स और एमसीक्यूज देशी नामा सिस्टम के। और मैंने सेल्फ लर्निंग बुक के भी एमसीक्यूज इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। पहला क्वेश्चन है, देशी नामा सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है वही खाता पद्धति। देशी नामा को हम वही खाता पद्धति भी कहते हैं। दूसरा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिति। तो मिति यानी डेट होती है। देशी नामा रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाता है और विक्रम संवत, ईयर जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वैसे इनका विक्रम संवत होता है। फिर मंथ आता है, देसी मास। फिर पक्ष, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। फिर तिथि यानी एग्जैक्ट डेट। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं, उस दिन एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, फाल्गुन मंथ है, विक्रम संवत 2081 है। तो ये टोटालिटी में मिति होती है। मिति मतलब डेट। रोजमेल क्या होता है? रोजमेल एक प्राइमरी बुक है अंडर देशीनामा सिस्टम। रोजमेल इज रिटर्न डेली, इसीलिए उसका नाम है रोज, डेली, रोजमेल। एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस इज फाउंड डेली। बेटू मेल क्या होता है? इफ डेली ट्रांजेक्शन्स आर लेस इन नंबर, बिजनेसमैन प्रिपेयर कॉम्पोजिट मेल वीकली और फोर्टनाइटली और मंथली। अगर ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो रोज मेल बनाता है और डेली कैश बैलेंस निकालता है। पर अगर कम ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो बेटू मेल बनाता है और फिर कैश बैलेंस निकालता है। बेटू मेल का दूसरा नाम थाम मेल भी है। तो ये भी आता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बेटू मेल? उसका आंसर है थाम मेल। स्टेट द टू टाइप्स ऑफ खाता वही। खाता वही का मतलब होता है लेजर बुक, जो मेन बुक होता है। देशी नामा में थ्री टाइप्स ऑफ खाता वही है। पहली सिंपल खाता वही, जिसको हम सादी खाता वही कहते हैं। दूसरा बेथी खाता वही या थाम खाता वही। बेथी खाता वही में डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट्स ही मेंटेन होते हैं। और सामा दस्खत खाता वही, जो मनी लेंडर्स बुक है, जो पैसा उधार पे देते हैं। अभी तो बैंक्स हैं, पर पहले जब हम किसी मनी लेंडर से उधार लेते थे तो वो सामा दस्खत खाता वही बनाता था। व्हाट इज पानोत्री और सकाडियो? तो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ खाता वही, द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द ईयर फॉर व्हिच खाता वही इज टू बी प्रिपेयर्ड इज रिटन। मतलब कौन सा सम्मत, विक्रम सम्मत है, वो लिखा जाता था। देन इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक देयर इज अ पेज फॉर द सीरियल नंबर, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको अनुक्रमानिका भी कहते हैं, जिसको हम पानोत्री भी कहते हैं। इन शॉर्ट, जैसे हम टेक्स्ट बुक खोलते हैं तो पहले पहले में कंटेंट आता है ना। जैसे यहाँ पर देशीनामा 223 पेज पर है, चैप्टर 8। तो ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट बनता है लेजर बुक में कि पे फलाना पेज पे फलाना का अकाउंट होगा भाई। राम का अकाउंट पेज नंबर 2 पे है, कृष्णा का अकाउंट पेज नंबर 3 पर है, कैपिटल अकाउंट पेज नंबर 4 पर है, ऐसे करके। तो वो लिस्ट जो होती है उसको हम पनौतरी कहते हैं। When there is expense or revenue in the business but the name of that account is not remembered, अगर हम खर्चा करते हैं या इनकम जनरेट होती है पर खर्चे या इनकम का पता नहीं है, नाम पता नहीं है, तो उसके जगह हम क्या लिखते हैं? तो जब हम भूल जाते हैं कि कौन सा खर्चा किया है या इनकम कौन सी है, तो हम तसलमत खाता, तसलमत यूज करते हैं। याद रहे, जब इनकम और एक्सपेंस भूल जाते हैं तो टेम्पररी अकाउंट खोलते हैं और उसका नाम है तसलमत। फॉर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इन द बिजनेस व्हेन द नेम ऑफ अकाउंट इज नॉट रिमेंबर्ड, श्री तसलमत खाते इज टू बी रिकॉर्डेड। खाते के पहले हमेशा श्री लिखा जाता है, ये भी एक रूल है। उल्लेख क्या होता है? Whenever an amount is lent for few days to a person, it is debited to such person's उबलेख खाते। मतलब मान लीजिए 2 दिन के लिए दिया या 3 दिन के लिए दिया, मैक्स टू मैक्स 4 दिन के लिए दिया, तो उसके लिए उसका एक अकाउंट ओपन नहीं करते हम लेजर में, उबलेख खाते लिख देते हैं। उबलेख खाते की पोस्टिंग कभी नहीं होती है। तो ये भी है कि which amount is not posted in ledger, तो उसका आंसर है उबलेख खाते। उबलेख खाता जब हम फ्यू डेज के लिए किसी आदमी को लोन देते हैं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो उबलेख में डालते हैं। तारिज क्या होती है? टोटल ऑफ क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम परचेज बुक एंड सेल्स बुक। परचेज बुक का नाम जमा नोंद है, ये भी एमसीक्यू है। सेल्स बुक का नाम उधार नोंद है। अब जब हम टोटल परचेज और टोटल सेल्स करते हैं क्रेडिट पर, तो उसकी समरी निकाली जाती है, उस समरी को तारिज कहते हैं। तो तारिज और कुछ नहीं है, वो समरी है, टोटल ऑफ क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। जांगड़ नोंद क्या होता है? इन जांगड़ नोंद, जांगड़ सेल्स, दैट इज सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कभी कभी हमारे जो जेन्यून कस्टमर्स होते हैं हम उनको, भाई लेडीज शॉपिंग जनरली, भाई 3 साड़ियां लेके गई मैडम, 2 तो रखेगी, एक ही रिटर्न करेगी, है ना। तो वो चीज होती है, वो झांगड़ नोंद में रिकॉर्ड होती है सेल और रिटर्न बेसिस पर। इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स, ही कैन रिटर्न द गुड्स विद इन द एग्रीड टाइम लिमिट। तो सेल और रिटर्न बेसिस के लिए जांगड़ नोंद होता है। व्हाट इज फाकू मारू? ये फाकू मारू वो जब नहीं है, जब झगड़ा करते हैं तो है जो लेसूं,
वो नहीं है। फाकू मारू क्या होता है, जब हम पोस्टिंग करते हैं रोज मेल या बैठो मेल में से, तो एक ओ या जीरो की साइन अमाउंट के नीचे फर्स्ट फोल्ड में लिखते हैं। 8 फोल्ड होते हैं रोज मेल और बैठो मेल में। ये भी एक एमसीक्यू है कि रोज मेल बैठो मेल में कितने फोल्ड होते हैं, 8 फोल्ड होते हैं। तो फर्स्ट फोल्ड में अमाउंट के नीचे जीरो मार्क कर देते हैं कि भाई इसकी पोस्टिंग हो गई है। दिस साइन इंडिकेट्स दैट द पोस्टिंग इज कंप्लीटेड। प्रोसेस ऑफ मार्किंग दिस साइन जीरो इज कॉल्ड एज फाकू मारू। खातानुसंधान। अब जनरली वन पेज इज केप्ट फॉर ईच अकाउंट इन खाता वही। In some cases, space so provided is fully utilized and the balance is to be carried forward to any next blank page in खाता वही। The process of carrying forward account to the blank page is called as खातानुसंधान। क्या होता है, जनरली मान लीजिए 37 पेज पे मैंने राम अकाउंट ओपन किया, अब 38 पेज पे कृष्णा होगा, फिर 39 पे लखन होगा, करेक्ट। अब इस साल राम से बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो गई तो पेज भर गया, और अभी तक हमारा जनवरी 25 हुआ है, मार्च तक जाना है। तो अभी 38 पेज पे तो कृष्णा है, तो नेक्स्ट खाली पेज देखेंगे, तो भाई 69 पेज खाली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम अकाउंट कंटिन्यूड, और यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूड टू पेज 69। यहाँ पे पेज 69 में लिखेंगे कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 37। तो इस प्रोसेस को हम खातानुसंधान कहते हैं। मनछोड़ मेल क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास होती हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जिस, जैसे जर्नल प्रॉपर में हम लिखते हैं ना, तो वो जर्नल प्रॉपर मनछोड़ मेल है या हवाला मेल है। हमने इसमें अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम में सीखा है ना, तो वही मनछोड़ मेल है, मतलब जर्नल प्रॉपर है। मनछोड़ मेल को हम अच्चड़ मेल भी कहते हैं, हवाला मेल भी कहते हैं। व्हेन इज हवाला मेल प्रिपेयर्ड, हवाला मेल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर उतारो। उतारो मीन्स ट्रायल बैलेंस, उतारो मीन्स ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के बाद हवाला मेल बनता है, एंड बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनती है। तो हवाला मेल लिंक है बिटवीन उतारो एंड फाइनल अकाउंट्स। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि विच इज द लिंक बिटवीन उतारो एंड फाइनल अकाउंट्स, तो उसका आंसर है हवाला मेल। स्टेट टू मेथड्स prevalent in देशीनामा for calculating profit or loss. Two methods are prevalent in देशीनामा for calculating profit loss. एक है प्रॉफिट बाय खरीद बकरा खातू और प्रॉफिट बाय बटाव खातू। अब ये क्या होता है, जैसे देखिए ये ट्रेडिंग पीएनएल कंबाइन है, आप देख सकते हैं इस ट्रेडिंग पीएनएल में हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता है, पर नेट लॉस है वो पता चल गया, अग्री। पर अगर मैं ट्रेडिंग पीएनएल अलग बनाऊं, ट्रेडिंग अलग बनाया पीएनएल अलग बनाया, तो वो बन जाता है बटाव खातू। मतलब ये एग्जाम्पल है खरीद बकरा खातू का, ये एग्जाम्पल है बटाव खातू का, ऐसे। तो यहाँ पर ट्रेडिंग पीएनएल कंपाउंड कंबाइन बनता है, जिसमें हम जीपी नहीं निकाल सकते, सीधा एनपी आएगा, और यहाँ पर हम जीपी भी निकालते हैं और एनपी भी निकालते हैं, तो बटाव खातू। राइट हवाला नोन, दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री। हवाला नोन मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ब्याज ऑन भंडोल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ये लिखोगे तो मार्क मिल जानी चाहिए, पर टीचर बोलेगी नहीं जमा उधार के फॉर्म में, तो एक जमा फिर ऐसे 3 फोल्ड, फिर उधार, फिर 3 फोल्ड, फिर एंट्री होगी श्री भंडोल पर ब्याज खाते उधार, कैपिटल को भंडोल कहते हैं, करेक्ट। भंडोल पर ब्याज खाते उधार, श्री भंडोल खाते जमा। हवाला नोन फॉर गालखाद अनामत यानी बैड डेट्स रिजर्व। गालखाद अनामत का मतलब होता है बैड डेट्स रिजर्व। जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस का नाम होता है वटाव खाते, तो श्री वटाव खाते उधार, श्री गालखाद अनामत खाते जमा। गालखाद अनामत मीन्स बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स रिजर्व का नाम है गालखाद अनामत। राइट हवाला नोन फॉर द ट्रांसफरिंग प्रॉफिट कैलकुलेटेड फ्रॉम खरीद बकरा टू भंडोल। मतलब खरीद बकरा खातू बनता है जिसमें कंपाउंड बनता है, ट्रेडिंग पे अलग अलग नहीं बनता। तो जब हमारे को प्रॉफिट होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग पी अलग अलग नहीं बनता, एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। तो श्री खरीद बकरा खाते उधार, श्री भंडोल खाते जमा, कैपिटल का नाम भंडोल है। हवाला नोन फॉर ट्रांसफरिंग लॉस व्हेन बटाव खातू इज प्रिपेयर्ड। अब ट्रेडिंग अलग है, पीएन अलग है, लॉस है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो भंडोल खाते उधार, बटाव खाते जमा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का नाम है बटाव खाते। व्हाट इज कॉल्ड पक्का खाता इन देशीनामा, द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड pertaining to persons and assets that is personal and real are known as पक्का खाता। दो होते हैं, एक होता है पक्का खाता, एक होता है कच्चा खाता। पक्का खाता मीन्स पर्सनल एंड रियल, कच्चा खाता मीन्स नॉमिनल। लेट अस स्टार्ट एमसीक्यूज। व्हिच इज द ओल्डेस्ट इंडियन मेथड, तो उसका आंसर है देशीनामा ए, देशीनामा सिस्टम। What is called J sign is used in देशीनामा between rupees and पैसा while writing the amount, जैसे 40 rupees and 10 पैसा, तो ये
ओलायु, इसको ओलायु कहते हैं, बी ओलायु, आजकल इज इक्वल टू भी लिखते हैं। व्हाट इज दान्यू? तो दान्यू इज काची नोंद। ये एक रफ बुक होती है जिसमें हम पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, फिर उसमें से हम एंट्रीज पास करते हैं। तो रफ बुक को काची नोंद कहते हैं, दान्यू भी कहते हैं। विच बुक इज इन देशीनामा इज कॉल्ड एज बेसिक और प्राइमरी बुक? तो उसका आंसर है रोजमेल, बेसिक बुक। विच मेल इज ऑल्सो नोन एज थाम मेल? तो मैंने बताया था कि बेठू मेल का दूसरा नाम थाम मेल होता है, वन लाइनर में था। इफ द नेम ऑफ द पर्सन विथ whom transaction has been taken place is forgotten, अब नाम भूल गए, नाम भूल गए तो श्री शाह खातून, श्री शाह खातून। पर अगर खर्चा या इनकम भूल गए तो तसल मत। तो एग्जाम में ध्यान रखना क्या पूछा है, नाम भूले हैं कि खर्चा भूले हैं। अगर नाम भूले हैं तो श्री शाह खातून, नाम भूल गए तो श्री शाह खातून, करेक्ट। खर्चा भूल गए तो तसल मत। द अमाउंट पेबल टू अ क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस इज सेंट थ्रू अ पर्सन और आंगड़िया, आंगड़िया के थ्रू जब भेजते हैं तो हथथू लिखते हैं, श्री हथथू खाते। अभी तो बैंक्स हैं, पहले आंगड़िया के थ्रू पैसा भेजते थे तो हथथू। व्हेन मनी इज लेंडेड टू अ पर्सन फॉर वन डे, करेक्ट। अब वन डे के लिए ऊपर टपके, याद रहे, वन डे के लिए ऊपर टपके। अगर 2 डेज या 4 डेज है तो उब्लेक, वन डे के लिए ऊपर टपके, 2 to 3 डेज के लिए उब्लेक। ट्रांजेक्शन फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ द बिजनेस इज रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स। परचेज बुक है जमा नोंद, परचेज बुक का आंसर है जमा नोंद। यही अगर वो सेल्स बुक बोल दे, क्रेडिट सेल्स कर दे यहाँ पे, तो उसका आंसर हो जाएगा उधार नोंद। तो परचेज बुक जमा नोंद, सेल्स क्रेडिट सेल्स उधार नोंद। द बुक केप्ट इन देशीनामा फॉर रिकॉर्डिंग रेसिडेंस इश्यूज ऑफ गुड्स, जैसे स्टॉक रजिस्टर होता है, यहाँ पर होता है जनस्वही, जनस्वही को स्टॉक रजिस्टर भी कहते हैं। Which book is maintained by the trader for forward transactions? Kabala Wahi. Forward transactions, Kabala Wahi. हवाला मेल is also known as अच्चड़ मेल, करेक्ट, मैंने पहले भी बताया हुआ है। Which account of the following is not कच्चा खातू? कच्चा खातू नहीं है। अब देखो, पगार नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, वक्रा नॉमिनल अकाउंट है, घर खर्च पर्सनल है, तो वो कच्चा खाता नहीं है। Which account are closed at the end of the year in देशीनामा? तो कच्चा खाता को क्लोज किया जाता है, पक्का खाता का बैलेंस जाता है सरवैयों में, बैलेंस शीट में। वेयर द एंट्री ऑफ क्लोजिंग कच्चा खाता इज पास्ट। अब जनरल प्रॉपर में तो जमा खर्ची मेल, जनरल प्रॉपर को हम जमा खर्ची मेल कहते हैं, हवाला मेल कहते हैं, अच्चड़ मेल कहते हैं। तो जमा खर्ची मेल, हवाला मेल भी कहते हैं। वेयर द पक्का खाता रिकॉर्डेड इन देशीनामा, पक्का खाता बैलेंस शीट में जाते हैं सरवैयों, बैलेंस शीट का नाम है सरवैयों, सरवैयों का मतलब होता है बैलेंस शीट। द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट साइड एंड द डेबिट साइड ऑफ सरवैयों, सरवैयों का बैलेंस, उसको हम पुरांत बाकी कहते हैं। लायबिलिटीज में से एसेट माइनस करते हैं, डिफरेंस को वो पुरांत बाकी लिखते हैं। देशीनामा सिस्टम, द नेचर ऑफ सर्वेयू इज लाइक दैट ऑफ उतारो। ट्रायल बैलेंस को हम उतारो कहते हैं, सर्वेयू को बैलेंस शीट कहते हैं, दोनों दिखने में सेम होती हैं, सर्वैया और उतारो। उतारो इज ट्रायल बैलेंस। Which value of closing stock is taken into consideration, cost or market price, whichever is less? ये तो कंजर्वेटिज्म आपने पढ़ा है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ खरीद बकरा खातों इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स? नाउ इसका आंसर है बी, वटाव खातों। अब फाइनल अकाउंट बाय वटाव खातों मेथड है, इसीलिए वटाव खातों, राइट। अब सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यूज कर लेते हैं। हाउ मेनी फोल्ड्स आर देयर इन रोज मेल? तो 8 फोल्ड्स, इसका आंसर है सी। विच वर्ड इज प्रिसीडेड टू एवरी अकाउंट? तो श्री, श्री आता है, करेक्ट, श्री। व्हाट पर्पज इज सर्व फॉर रोज मेल और बेटो मेल? तो कैश बुक का पर्पज सॉल्व होता है, तो कैश का। बाय विच नेम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रोज मेल और बेटो मेल इज नोन? तो ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं पुरांत जन से, ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं पुरांत जन से। क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं पुरांत बाकी। तो याद रहे, ओपनिंग बैलेंस है तो पुरांत जन से, यही अगर क्लोजिंग बैलेंस पूछे तो पुरांत बाकी। विच अकाउंट इज केप्ट बाय ट्रेडर फॉर स्मॉल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस? तो दुकान खर्च, बी दुकान खर्च। इन हाउ मेनी फोल्ड्स जमा नोंद और उधार नोंद इज प्रिपेयर्ड? तो सब्सिडरी बुक्स में 6 फोल्ड्स होते हैं, 11 सब्सिडरी बुक्स होते हैं, इनके 11 सब्सिडरी बुक होते हैं। परचेज बुक, सेल बुक, करेक्ट। तो परचेज बुक का नाम जमा नोंद, उधार नोंद। फिर ऐसा
देयर इज जनस वही, स्टॉक रजिस्टर, राइट, ब्याज वही, हुंडी वही, ये देशीनामा में सब्सिडरी बुक्स का नाम है। अकाउंट्स ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर आर मेंटेन विच खाता वही फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, तो मैंने बताया था बेथी खाता वही, जिसका नाम थाम खाता वही भी है। व्हाट पर्पज सर्व बाय बेथी खाता वही, तो इट इज अ रोजमेल एंड खाता वही टुगेदर, क्योंकि कम ट्रांजेक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू ascertain द अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली करेक्ट, तो ट्रायल बैलेंस को हम बोलते हैं उतारो। बाय विच नेम ऑफ द फॉलोइंग हवाला मेल इज नॉट नोन, हवाला मेल इज नॉट नोन, करेक्ट, तो उसका आंसर है थाम मेल, क्योंकि थाम मेल को हम बेथी खाता वही कहते हैं, थाम खाता वही। जमा खर्ची मेल, मंचोड़ मेल, अच्चड़ मेल का नाम हवाला मेल है, यहाँ पे नॉट नोन बोल रहा है, इसीलिए थाम मेल, ध्यान से पढ़ना। 11th का आंसर है ए, दागिना मेल, स्टॉक रजिस्टर। एट द एंड ऑफ द ईयर हवाला मेल इज नॉट प्रिपेयर्ड, देखो हवाला मेल रोज मेल में भी, बेथू मेल रोज मेल, और पर दागिना मेल में स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है, हवाला मेल नहीं होता है। फिर विच अकाउंट इज नॉट कच्चा खाता, नॉट कच्चा खाता मीन्स पक्का खाता, तो मिलकत का खाता इज पक्का खाता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड मीन्स अब खरीद खातू क्लोज होता है, मजूरी नॉमिनल है, मडेल कमीशन भी नॉमिनल है, तो फर्नीचर, सी फर्नीचर। बाय क्लोजिंग घर खर्च खातू एट द एंड इज कैरी फॉरवर्ड टू विच अकाउंट, घर खर्च खाता एंड में किधर कैरी फॉरवर्ड होता है, तो घर खर्च कैपिटल में ट्रांसफर होता है, तो कैपिटल को बंडोल बोलते हैं, बंडोल खाते। विच अकाउंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पक्का खाता, पक्का खाता नहीं है, तो डी, बाड़ू, बाड़ू इज ए नॉमिनल अकाउंट, कच्चा खाता है, नॉट अ पक्का खाता मीन्स कच्चा खाता। विच बैलेंस आर शोन इन सर्वइयुम, तो पक्का, पक्का खाता का बैलेंस। विच अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन रोजमेल बट शोन इन क्लोजिंग बैलेंस, अब रोजमेल में रिकॉर्ड नहीं होता है पर शोन एज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, तो ऊपर टपके, ऊपर टपके को पार्ट ऑफ कैश बैलेंस दिखाते हैं। विच अकाउंट इज नॉट ओपन इन खाता वही, तो विगत खातू, इसमें से विगत खातू, विगत खातू नहीं बनता है, उबलेख भी नहीं बनता है पर इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए विगत खातू। ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन विच, क्रेडिट है तो उधार नोन, क्योंकि सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। हु मेंटेन सामा दस्खत नहीं खाता वही, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामा दस्खत नहीं खाता वही मनी लेंडर बनाता है। इफ देयर इज लॉस इन द बिजनेस इट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसको बंडोल बोलते हैं। विश यू गुड लक।